नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर दोस्तों। और जैसा कि हम समय समय पर आप लोगों के बीच में आप लोगों के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं दोस्तों। और आज जो हमारी वीडियो है इसमें दोस्तों हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जब आप कॉल करते हैं तो जो कॉल्स रिसीव करते हैं, चाहे वो मैम हो या सर हो, तो जो भी आपके प्रश्न होते हैं तो हम उन लोगों से उसकी समीक्षा ज़रूर करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों उसी के ऊपर आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। हम लोगों ने अपने एसोसिएट्स के साथ एक मीटिंग करके हमने उनसे पूछा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पास में ज़्यादातर आते हैं। तो हमारे एसोसिएट्स ने दोस्तों हमें बताया कि अधिकतर लोग आजकल ये प्रश्न ज़रूर पूछ रहे हैं कि सर लड़की कोर्ट में नहीं आ सकती, या जो लड़का है वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो क्या हमारी कोर्ट में बिना आए हमारी कोर्ट मैरिज हो सकती है या नहीं, या हम सिर्फ अपने कागज़ आपको भेज दें, उसके हिसाब से फिर हम पैसे आपको भेज दें, तो क्या हमारी बिना आए कोर्ट मैरिज कोर्ट के अंदर संभव है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये पूछना भी चाहूँगा कि आप खुद बताइए कि जब आप लोग जज साहब के सामने नहीं जाएंगे, जब आपके बयान ही जज साहब के सामने नहीं होंगे, तो क्या आपकी कोर्ट मैरिज संभव है या नहीं है। क्योंकि जब आप जज साहब के सामने आप जाते हैं तो वहां पर दोस्तों आप लोगों के बायोमेट्रिक प्रोसेस है। तो अगर आप कोर्ट में अगर नहीं आएंगे तो क्या आपका दोस्तों बायोमेट्रिक प्रोसेस हो पाएगा, क्या आपकी कोर्ट मैरिज संभव हो पाएगी या नहीं। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम लोग आपसे आज बात करेंगे। तो जैसा कि बहुत सारे कपल्स ने हमारे एसोसिएट से कॉल करके पूछा था कि कोर्ट में अगर हम लोग नहीं आ सकते हैं, हम लोग अगर आपको कागज़ भेज दें, उसके साथ आपकी फीस भेज दें, तो क्या हमारी कोर्ट मैरिज संभव है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, और जो आपके माइंड में अगर इस प्रकार का कोई भी अगर प्रश्न है जिसमें कि अगर आपको लगता है कि कोर्ट में बिना आए आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, तो दोस्तों जल्द से जल्द आप ये वहम अपने दिमाग से आप दोस्तों निकाल दीजिए। क्योंकि आप लोग अगर जितने मर्जी आप पैसे खर्च करेंगे, अगर आप 1 करोड़ रुपए भी दोस्तों अगर आप खर्च करेंगे, तब भी आपकी कोर्ट मैरिज बिना कोर्ट में आए संभव नहीं हो पाएगी दोस्तों। क्योंकि लड़का और लड़की को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने आधार कार्ड के और अपना आयु का प्रमाण पत्र जो है वो कोर्ट में लेकर आना होता है जज साहब के सामने। और जज साहब के सामने जब आपके बयान होते हैं तो अगर आप लोगों में से दोनों में से कोई एक भी अगर वहां पर नहीं होगा, तो आपके ना ही तो जज साहब के सामने बयान हो पाएंगे, ना ही आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस हो पाएगा। क्योंकि जब आपकी कोर्ट मैरिज चल रही होती है तो कोर्ट में जो कंप्यूटराइज्ड आप लोगों के थंब इंप्रेशंस लगते हैं कंप्यूटर के अंदर, आप लोगों के अंगूठे लगते हैं, आप लोगों की लाइव पिक्चर वहां पर खिंचती है दोस्तों कंप्यूटर में। और जो दिल्ली से जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है वही लाइव पिक्चर जो कोर्ट में आपकी खिंचती है, वही लाइव पिक्चर आप दोनों की आपके मैरिज सर्टिफिकेट पर लगी भी आती है। और जब आप गाजियाबाद में अगर आप अपनी मैरिज करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं, तो वहां पर भी आपके लाइव थंब इंप्रेशंस होते हैं वहां पर, और वहां पर आप दोनों की लाइव पिक्चर भी आपकी कंप्यूटर के अंदर क्लिक की जाती है। तो आप लोगों का कोर्ट में आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आप दोनों का अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप दोनों का आधार कार्ड और साथ में आयु का प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और उसी के हिसाब से दोस्तों आपके पास में 2 विटनेस का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और जब आप जज साहब के सामने जाएंगे तो जज साहब आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके चेक करते हैं, आप लोगों के बयान भी लेते हैं, लड़का लड़की दोनों के। लड़का और लड़की दोनों से पूछा जाता है कि ये शादी जो आप करने आ रहे हैं आपकी मर्जी से शादी है, कोई बहला फुसलाकर तो आपको नहीं लेकर आया, कोई किडनैप तो नहीं कर लेकर आया, कोई लड़का और लड़की में से कोई अनकॉन्शियस तो नहीं है, कंप्लीटली साउंड माइंड है, या किसी भी प्रकार से भी कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती या कोई दबाव तो नहीं है ये शादी करने के लिए। तो ये सब जब सवालों से आपके जो जज साहब आपसे सवाल पूछते हैं, जब उनके उत्तर से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तभी जाकर आपकी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जज साहब आपको इशू करते हैं। और उस सर्टिफिकेट को आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं तुरंत दोस्तों। अगर दिल्ली से अगर आप अपनी शादी करके उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो उसमें दोस्तों 3 दिन का समय लग जाता है लगभग। और उस मैरिज सर्टिफिकेट को भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है, और पूरे हिंदुस्तान से गाजियाबाद के अंदर बच्चे आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, उसका रीज़न ये है कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर आप लोगों की शादी हो जाती है, एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। और जब तक आप लोग खुद किसी को नहीं बताते तब तक किसी को भी नहीं पता चलता है कि आप लोग अपनी शादी कर चुके हैं या नहीं। और ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस या कोई भी लेटर वगैरह कोर्ट से कभी भी आपके घर पर किसी के नहीं जाता है इस प्रक्रिया के अंदर।
अगर आप पहले अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने के बाद अगर उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं, चाहे दिल्ली से करवाएं तो 3 दिन का समय लगेगा, किसी भी प्रकार का भी कोई नोटिस किसी के घर नहीं जाता है। अगर आप गाजियाबाद से कराएंगे तो गाजियाबाद में सिर्फ 1 दिन का समय लगता है, 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, और उसमें भी कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस या लेटर वगैरह कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा अगर बोलता है, कोई भी ऐसा फर्जी व्यक्ति या कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन जो वास्तव में वकील नहीं है दोस्तों, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि YouTube के ऊपर ऐसा नहीं है कि सारे वकील ही हैं। जो भी अगर कोर्ट मैरिज का ज्ञान आपको देते हैं, ज़रूर नहीं है कि वो वकील ही हों, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोर्ट मैरिज के संबंधित आपको YouTube के ऊपर आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग वकील नहीं हैं, अधिकतर लोग वकील नहीं हैं, और ना ही वो आपको कोर्ट में बुलाते हैं। और इसलिए आप जाने से पहले आप लोग ये आप जानकारी ज़रूर रखें कि आप कोर्ट के अंदर ही आप जा रहे हैं या वकील साहब के ही पास आप जा रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर जो ऑफिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वकीलों को इशू किए जाते हैं दोस्तों। तो कोर्ट के अंदर ही अगर आप जाएंगे अपनी मैरिज करने के लिए, तो आप लोगों को ये पूरी तरीके से आपको विश्वास रहेगा कि आप लोग एक सही जगह अपनी मैरिज करने गए हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपके पूरे जीवन का सवाल होता है। तो मैं आप लोगों से दोस्तों बार बार मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आप लोग जाने से पहले आप अपने आप को ये संतुष्ट अवश्य कर लीजिए कि आप लोग एक सही जगह आप अपनी मैरिज करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमसे भी बहुत सारे बच्चे कपल्स जो है वो हमसे पूछते हैं कि सर आप भी YouTube के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो हम कैसे भरोसा करें कि आप भी एडवोकेट हैं या नहीं है, या आपका भी कोर्ट में ऑफिस है या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जैसा कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर है, और जो हमारा दूसरा ऑफिस है जहां पर बच्चे आकर एक ही दिन में अपनी शादी करना पसंद करते हैं, वो दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है। तो आप लोग हमें भी आप लोग चेक करने आ सकते हैं दोस्तों, हमें बिना बताए भी आप लोग हमारे ऑफिस में आप लोग कभी भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे कभी भी आकर दोस्तों। कि जैसा बहुत सारे बच्चे हमसे यह भी पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस जो कहां पर है, तो एक ऑफिस दोस्तों हमारा दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में है, और जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो गाजियाबाद में है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी प्रकार से भी कोई घबराने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है, और यही कारण है कि हम आप लोगों को समय समय पर हम लोग आपको सावधान करते रहते हैं कि आप लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए एक सही जगह का चुनाव करें और एक सही व्यक्ति के पास आप जाएं। तो कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर बच्चे अपनी शादी करना इसलिए पसंद करते हैं दोस्तों, लगभग पिछले 13-14 वर्षों से हम लोग यहाँ पर आप लोगों की कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से चाहे वो किसी भी राज्य के क्यों ना हो, वो कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, अपनी लव मैरिज करना पसंद करते हैं दोस्तों। और हमारे स्टाफ के द्वारा, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके द्वारा आप लोगों को पूरी तरीके से आप लोगों को आपकी मदद करी जाती है। और यदि आपकी जब कोर्ट मैरिज चल रही होती है, आपकी कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया चल रही होती है, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं, जब आपके एफिडेविट्स बनाए जाते हैं, तो मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा पूरी निगरानी रखी जाती है दोस्तों उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि कहीं पर वो आपके कागज़ बनाने में कहीं पर कोई कंप्यूटर से कोई मिस्टेक ना हो जाए, या कोई ऐसी टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस में किसी भी प्रकार से भी कोई करेक्शन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो दोस्तों। इस चीज़ का पूरा ध्यान मेरे और मेरे एसोसिएट्स के द्वारा रखा जाता है। और जितने भी बच्चे कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी शादी करने के लिए आते हैं, तो हमारी दोस्तों ये पूरी जिम्मेदारी होती है, और मैं इन पर्सन, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ में वहाँ पर रहता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी कपल को किसी भी प्रकार से भी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आप ना जाएं। अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर आपको कोई सलाह की अगर आवश्यकता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। या अगर कोर्ट मैरिज से जुड़ी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर आपके माइंड में ऐसा कोई सवाल है, या कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानना अगर चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप लोग हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी गलत व्यक्ति की आप बातों में ना आए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप लोग कभी सलाह ना लें, और कभी भी आप कम पैसों के लालच में, ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि कम पैसों के लालच में कई बार कपल्स एक धोखे का शिकार हो जाते हैं, एक गलत जगह अपनी मैरिज करने चले जाते हैं, और सिर्फ अपने साथ में एक नोटरी का स्टैम्प पेपर लेकर आते हैं। और क्योंकि
उन बच्चों को ये पूरी जानकारी नहीं होती है उनकी कोर्ट मैरिज से संबंधित। इसी वजह से दोस्तों वो ऐसे जालसाज व्यक्तियों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो सिर्फ ना ही वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, साथ ही दोस्तों अपने पैसों का भी नुकसान वो करके आते हैं। तो कभी भी आप लोग किसी नोटरी के स्टाम्प पेपर के मैरिज सर्टिफिकेट अगर कोई व्यक्ति अगर आपको देता है कि ये आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, तो दोस्तों आप लोग उनसे हाथ जोड़ लेना, क्योंकि नोटरी के स्टाम्प पेपर के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की भी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती है। ठीक है, नोटरी के स्टाम्प पेपर पर कभी भी आपको किसी प्रकार का भी मैरिज सर्टिफिकेट कोई इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखें। आप लोग एक सही जगह का चुनाव आप लोग जरूर करें अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, क्योंकि ये पूरे आपके जीवन का सवाल है दोस्तों। आप लोग एक अच्छी जगह जाकर अपने जीवन को आप एक सफलता की तरफ आप लोग लेकर जा सकते हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में। और यही दूसरी तरफ अगर आप एक किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में अगर आप फंस जाते हैं तो ना ही सिर्फ अपने आप जीवन को आप बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों, अपने वैवाहिक जीवन तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। उससे पहले ही दोस्तों आप लोगों को पुलिस केस का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी वीडियो से जुड़े अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना ना भूलें। हमारे द्वारा या मेरे स्टाफ के द्वारा आप लोगों के उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि आप लोग कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना चाहते हैं हमसे या हमारे स्टाफ से, तो सुबह 10 बजे से लेके और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके, ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पर कॉल करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सुबह 10 बजे से शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहें, कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ जुड़े रहें। हम लोग निरंतर आपके साथ में आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे। और यदि आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने अमूल्य सुझाव दोस्तों हम लोगों को जरूर दीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।